आज दोस्तों एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड जो है 12 महीना रहती है। ये कभी इसकी डिमांड कम नहीं होती है। गांव हो या शहर हो, हर एक जगह यूज होता है। और इसकी प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो इसकी प्रॉफिट में 1.5 गुना 2 गुना फायदा है। आज हम दोस्तों उसी बिजनेस के बारे में बात करेंगे और इसके जो कागजात लगेंगे, जीएसटी नंबर, एफएसआई नंबर, या इसकी सबसे बड़े मार्केट कहाँ है, कहाँ पे सबसे सस्ता मिलता है और कितना प्रॉफिट है, A to Z का बात करने वाले हैं। आप इसको 1000 से शुरू करके 1 लाख भी कमा सकते हैं, 1 लाख रुपए लगा के 10 लाख भी कमा सकते हैं। पूरी जानकारी हम दोस्तों देंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को एक बार फिर नमस्कार दोस्तों। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं लौंग का बिजनेस। जैसे आप जानते हैं लौंग का बिजनेस मसाले में भी यूज होता है और इसको पान की दुकानों में भी यूज होता है और इसका मेडिसिन में भी प्रयोग होता है। इसका उपयोग बहुत जगह से होता है। इसको सब ज़्यादा पान वान छोटी किराना वाली दुकानें 2 किलो 3 किलो नहीं लेते हैं, आधा किलो 1 पाव ही खरीदते हैं। तो इसलिए अगर आप इसमें बिजनेस करना चाहेंगे दोस्तों, छोटे भी शुरू करिए बड़े में, तो इसमें हम कागजात की बात कर लेते हैं। पहले कागजात की बात करते हैं, फिर आगे कहाँ मंडी है, कहाँ से खरीदना बताते हैं। कागजात की बात करें दोस्तों, जैसे आप शुरू में अगर काम करना चाहते हैं दोस्तों, कोई कागजात की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपको कागजात इसलिए बताते हैं अपने सारे वीडियो में। कभी आप बड़े में अगर करना चाहते हैं तो आपको कागजात देखने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी, कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं हो, इसलिए हम A to Z जानकारी। अब इसमें कागजात की बात करें दोस्तों, आपको एक रूम चाहिए। रूम के इसलिए चाहिए जहाँ से आप माल रखेंगे, जहाँ से आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, या मार्केटेड बाई करेंगे या पैकेट बाई करेंगे, अपना ऑफिस बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों मेन कागज जो इसमें होता है जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर दोस्तों ये बाहर से माल मंगाना है, अगर बाहर माल मंगाना है, भेजना है, तो आपको जीएसटी नंबर कंपलसरी होता है, नहीं तो आप छोटे में जीएसटी नंबर नहीं लेना है, जैसे हमने शुरू में बता दिया। उसके बाद दोस्तों इसका फूड प्रोडक्ट होता है, एक एफएससीआई नंबर लेना पड़ेगा। 100 रुपये का 1 साल के लिए मिलता है। अभी आपको इसमें लाइसेंस नहीं, रजिस्ट्रेशन लेना होता है। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन में अंतर होता है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन जो होता है 12 लाख के नीचे का टर्नओवर है 1 साल में तो रजिस्ट्रेशन होता है। 12 लाख से ऊपर का टर्नओवर है तो स्टेट लाइसेंस, और उसके ऊपर का सेल है तो आपको सेंट्रल लाइसेंस। तो अभी आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अब आपको जो कागजात और जो ज़रूरत होगी दोस्तों, एक ब्रांड नेम रखना पड़ेगा जिससे आपकी पहचान हो। एक लोगो डिजाइन करवा के उस ब्रांड नेम और लोगो का आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। ट्रेडमार्क दोस्तों इसलिए, आज आपने अपना ब्रांड बनाया, ब्रांड को पॉपुलर किया, कल का कोई और इसको न बेच पाए, इसलिए इसको ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। अगर इसकी फीस की बात करें दोस्तों, तो इसका फीस जो सरकारी 4,500-5 हज़ार रुपये है, लेकिन आप एजेंट के द्वारा कराएंगे वो अपना कुछ कमीशन लेते हैं। एजेंट को ढूंढने के लिए दोस्तों आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उन एजेंटों का नंबर मिल जाएगा। आप उनसे कांटेक्ट करके उनसे आप मिलके, लेकिन ऐसे पैसे मत देना, उनके ऑफिस में विजिट करने के बाद ही पैसे देना, नहीं तो कुछ फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं। अब उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको पैकिंग अट्रैक्टिव करना है, पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। अभी आपको शुरुआत में क्या पैकिंग करना है बाद में करना है, लेकिन हम बता दे रहे हैं। फिर उसकी एमआरपी की बात करें, एमआरपी कोई फिक्स नहीं, आप कुछ भी रख सकते हैं। एक्सपायरी 1 साल होती है दोस्तों। अब आपको एक ज़रूरत होगी सीलिंग मशीन दोस्तों। सीलिंग मशीन 800 से लेकर 2000 तक की आती है। आप इसको गूगल पे सर्च करके ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, या तो फिर जो काटा बाट की दुकान होती है उनके यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक दुकानें भी रखते हैं। अब आपको कैसे पैक करना है उसके बारे में बता दें दोस्तों। जैसे आप इसे मार्केट से पन्नी ले लेंगे, ऐसे 240 से 45 रुपये किलो मिलती है। इसमें छोटी बड़ी भी आती है। आप 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो का पैक कर सकते हैं। और एक तरह से ऐसी भी पन्नी आती है दोस्तों, इसमें सीलिंग मशीन की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह से दोस्तों ले करके, ये भी 265 रुपये किलो आती है। ऐसे आप इसको दबा देंगे, पैक हो जाएगा। इसमें भी आप पैक कर सकते हैं। और दोस्तों आपको एक स्टिकर छपवाना पड़ेगा। इसी तरह से आप जो प्रिंटर की दुकान होती है उनके यहाँ से इस तरह का स्टिकर छपवा लीजिएगा। उसमें अपने नाम, क्वालिटी, एमआरपी ये सब लिख करके इसको आप उस पर चिपका देंगे पन्नी पे, जिससे आपकी पहचान हो जाएगी। ये तो हो गया पैक करने का तरीका। अब हम जान लेते हैं कि आपको शुरुआत कैसे करना है, कितने में खरीदना है। अब इसकी बात करें हम दोस्तों, जो उत्पादक राज्य हैं दोस्तों, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, नागरकोइल, त्रिवेंद्रम, कोची, यहाँ सब स्टेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और यहाँ पे सस्ती भी मिलती है। ये वहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरर होते हैं जो किसान के घर से ले करके वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके वो 20 किलो 30 किलो की बोरी भर भर के बेचते हैं, छोटे में भी बेचते हैं। लेकिन अगर आप उस स्टेट से हैं तो आप वहाँ से लीजिए कॉन्टेक्ट करके। अगर आप उस स्टेट से बाहर के हैं, आपको दूर पड़ता है, तो दोस्तों वहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बाद में जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाए तब आप वहाँ से ले
सकते हैं। और ये दोस्तों पूरे भारत का, आपने नहीं ये जान लीजिए, पूरे भारत का जो है मसाले की मंडी जो है, बाजार कहाँ है, नई दिल्ली, खारी बावली नई दिल्ली में। यहाँ पे जो है अपने यहाँ के सारे मसाले, सारे स्टेट में जो भी मसाले पैदा होते हैं, ज़्यादा उत्पादन होता है, यहाँ पे थोक विक्रेता बैठे हैं, यहाँ पे खरीदते हैं। यहाँ से पूरे इंडिया की मसाला की सप्लाई होती है, ड्राई फ्रूट की सप्लाई होती है। तो आप यहाँ पे जाएंगे, खारी बावली विजिट करिए, देखिए, टहलिए, घूमिए, विक्रेता से मिलिए, जो बड़े बड़े कमीशन एजेंट हैं। मिलने के बाद ऐसे टहलते हुए देखिए जो उनके यहाँ पुराने व्यापारी बात कर रहे हैं, किस ढंग से बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये मत बताइए मैं नया हूँ, मैं बिजनेस इसका करता था, आपके ही खारी बावली से मैं माल ले जाता था, दूसरे के यहाँ से माल ले जाता था, अब मैं आपके यहाँ से माल लूँगा। तो वहाँ से पूछने के बाद देखिए क्या रेट है, 3-4 दुकानों पे रेट लेने के बाद डिसाइड कर लीजिए। जब आपका यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा दोस्तों, तो उसके बाद माल एक बार ले लीजिए, फिर आप घर से पेमेंट करेंगे, आपका जहां डिस्ट्रिक्ट है, और पैसा इनके अकाउंट में डाल देंगे, ट्रांसपोर्ट से माल आ जाएगा, फिर दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। वहां से भी कर सकते हैं, या कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ से आप अगर स्टेट के बाहर के हैं तो यहाँ पे भी एक बार विजिट करिए। जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं दोस्तों, उनसे मिलिए, मिलने के बाद जो है एक बार कंटेक्ट हो जाएगा तो आता जाता रहेगा। लेकिन यहाँ से माल मंगाने का मतलब 5 कुंतल 10 कुंतल तभी आपका पड़ता आएगा, लेकिन इससे छोटा मंगवाना नहीं है। तो दोस्तों हम यही अपना अनुभव बताएंगे। अभी आपको छोटे में शुरू करना, अभी आपको शुरुआत करना है, तो अभी डायरेक्ट आपको यहाँ नहीं जाना है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट से जो बड़े बड़े मसाला व्यापारी हैं, ड्राई फ्रूट बेचते हैं, तो ये कमीशन एजेंट रखे रहते हैं। ये जो दोस्तों तमिलनाडु, महाराष्ट्र या दिल्ली के जो बड़े बड़े एजेंट हैं, ये कमीशन एजेंट रहते हैं। या जो लोग पहले से थोक का काम कर रहे हैं, इनके यहाँ से लाके वो मात्र 4% 5% पे काम करते हैं। जो 10 कुंतल 20 कुंतल लाते हैं, क्योंकि उनका 4 कुंतल 5 कुंतल डेली का बिकता ही है, तो उनका उतने में बहुत ज़्यादा है, यानी 50,000 1 लाख रुपए की प्रॉफिट हो जाती। तो ऐसा काम करते हो। तो आप इन्हीं के यहाँ से लेकर के आपको भी 30 किलो का बोरी जो आता है, 10 किलो का जो आता है, 1 किलो का भी पैक आता है, गत्ते में भी आता है 10 किलो का दोस्तों। तो आप इतने छोटे से एक गत्ते का उठाइए, माल उठाइए। तो जब आप एक छोटे से गत्ते का माल इनका 10 किलो का उठाएंगे तो इनको लगेगा कि ये भी व्यापारी है, तो आपको रेट से मिल जाएगा। अब अगर आप यहाँ से जो माल लेके बेचेंगे तो उसमें दोस्तों ये मान के चलिए, सपोज देन आप 200 रुपये किलो है। एक एग्जाम्पल है दोस्तों, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, क्योंकि आज वीडियो बन रहा है, आज पता लगा हम आपको मार्केट के रेट 300 रुपये दे दें और आपके पास वीडियो 1 महीने बाद पहुँचे, तो आप क्या कहेंगे, सर आपने बताया 300 रुपये किलो है। तो चूंकि ये मसाला या ड्राई फ्रूट कोई भी बिजनेस है, इसका डाउन अप डाउन होता रहता है, रेट अप डाउन होते रहते हैं, 10, 20, 50 रुपये किलो के पीछे अप डाउन होते रहे। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि आज लौंग का रेट जो है 300 रुपये किलो है या 400 रुपये किलो है दोस्तों। तो जब भी आप लेंगे, इसका बिजनेस करेंगे, एक गत्ते उठाएंगे 10 किलो का, तो दोस्तों 4000 पड़ेगा। तो आपको 10% तो थोक में प्रॉफिट होगा। तो थोक में आपको 10% 15% तो होना ही होना है, क्योंकि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो यहाँ पे गत्ता उठाने नहीं आते, वो आधा किलो 1 किलो अपने यहाँ की जो छोटे छोटे किराना की दुकानें वहीं से लेते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ से लेना है। लेने के बाद जो हमने पाउच आपको दिखाया, उस पाउच में आप आधा किलो, 1 किलो, 1 पाव का पाउच बना लीजिए। फिर छोटी छोटी किराने की दुकानों पे दीजिए, और जो पान वाले उनको भी आप दीजिए, क्योंकि सब पान वाले इसको यूज करते हैं। तो किराना की दुकान पे पान वाले ऐसे अगर आप करते हैं तो 20-25 किलो आपका निकल जाएगा। 20-25 किलो अगर आपने निकाल दिया, 25 चौका 100, 10,000, आपका 15% 15 रुपये हो गया। तो इस ढंग से आप छोटे से शुरू करेंगे तो भी अच्छा प्रॉफिट कर लेंगे, और एक आपका ज़मीनी जो है नॉलेज हो जाएगा। जैसे दोस्तों कोई भी बिजनेस करना है, अगर हमको बेसिक नॉलेज है, हमको ज़मीनी नॉलेज है, तो हम कभी अपने बिजनेस में फ्लॉप नहीं होंगे। जैसे कहा गया है कि हम आपको 10 सीढ़ी डंडे पे चढ़ना है, तो हमको फर्स्ट पे चढ़ना होगा। जब हम फर्स्ट पे पैर रखेंगे तो हमको गिरने के चांसेस नहीं। अगर हम सोचे कूद करके 10वें डंडे पकड़ लें, तो हो सकता है हमारे हाथ में वो डंडा ना हो, हम गिर जाएं। इसी को कहते हैं अनुभव। तो दोस्तों ये हमारा 25 से 30 साल का मार्केट का अनुभव है कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाएंगे तो हम
कभी भी अपने बिजनेस में नहीं तो फ्लॉप होंगे, ना तो हमको अपने बिजनेस में कभी नुकसान होगा एक पैसे का। तो हमने सारा कागजात बता दिया। अभी आपको शुरू करना है 20 किलो, 30 किलो, 10 किलो, 50 किलो से। अगर ऐसे आप शुरू करके बेचेंगे तो भी आपको 2 से 3 हज़ार डेली दोस्तों कमा सकते हैं। और कम पूंजी में आप एकदम नए हैं, कोई ज़रूरी नहीं, एकदम नए हैं तो भी एक नौकरी से अच्छा करके आप कमा सकते हैं। अपना जीविकोपार्जन करते हुए अपनी कंपनी डाल सकते हैं। जब बड़ा हो जाए तो आप बड़ी फैक्ट्री करिए, बड़े में आप डालिए, बाद में आप मैन्युफैक्चरर बन जाइए या बहुत बड़े विक्रेता बन जाइए। लेकिन नॉलेज लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो कभी फेल नहीं करते होंगे दोस्तों। और कोई जानकारी आपको चाहिए दोस्तों बिजनेस से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं ज़रूर उसको जवाब देने का प्रयास करूँगा। सही से सही जानकारी देना मेरे इस चैनल का मेन उद्देश्य है। भड़काऊ या झूठा कोई लालच देना मेरा काम नहीं है दोस्तों। जो मैं रियलिटी है, जो मेरा मार्केट का अनुभव है, वही हम यहाँ पे शेयर करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक, एक कमेंट तो बनता ही है दोस्तों। आपने तो चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है, उसको हमको कहने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपने और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो आपने 10 से 15 मिनट का अपना कीमती समय दिया उसके लिए एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।